नवरात्रि के तीसरे दिन की विस्तृत कथा। माँ चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा रूप की पूजा अर्चना की जाती है। माँ का यह स्वरूप अपने भक्तों को साहस, शांति और भय से मुक्ति प्रदान करता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप, माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है, जो घंटा के आकार का दिखाई देता है। इसी कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। उनका शरीर स्वर्ण की भांति चमकदार है। वे सिंह पर सवार रहती हैं और उनके 10 हाथ हैं। उनके हाथों में कमल, गदा, धनुष, बाण, त्रिशूल और तलवार जैसे अस्त्र शस्त्र हैं। उनका एक हाथ वर मुद्रा और दूसरा अभय मुद्रा में है। उनके गले से दिव्य घंटा की ध्वनि निकलती रहती है, जो राक्षसों के हृदय में भय और भक्तों के मन में शांति उत्पन्न करती है। कथा पौराणिक कथा के अनुसार, जब भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह तय हुआ, तब मां ने अपने स्वरूप को अत्यंत दिव्य रूप में प्रकट किया। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान था और उनके गले से उत्पन्न होने वाली ध्वनि से संपूर्ण वातावरण गूंज उठा। कहा जाता है कि असुरराज महिषासुर और अन्य राक्षस जब देवताओं और ऋषियों को सताने लगे, तब मां ने चंद्रघंटा स्वरूप धारण कर उनसे युद्ध किया। मां के एक एक वार से असुर धराशायी हो गए और उनका अत्याचार समाप्त हो गया। इस प्रकार मां चंद्रघंटा ने संसार को आतंक से मुक्त कर शांति और धर्म की रक्षा की। पूजन विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन प्रातः स्नान कर घर के मंदिर में मां चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। मां को पीले या सुनहरे रंग के फूल अर्पित करें। दूध, घी और मिठाई का भोग लगाएं। देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का कम से कम 8 बार जप करें। धूप, दीपक और घंटी बजाकर माता की आराधना करें। पूजन का फल। मां चंद्रघंटा की पूजा से भय, रोग और बाधाएं दूर होती हैं। जीवन में साहस, आत्मविश्वास और शांति का वास होता है। साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। मां का यह स्वरूप साधक को दिव्य और अलौकिक अनुभव भी प्रदान करता है। तीसरे दिन की उपासना से भक्त को आध्यात्मिक और मानसिक बल प्राप्त होता है। मां चंद्रघंटा अपने भक्तों के सभी संकट हर लेती हैं और उन्हें धर्म, शक्ति और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करती हैं। जय माता दी।